अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हम आपको 3 ऐसे कामों के बारे में बताने वाले हैं, अगर आपने इन्हें किया या फिर आप करते हैं तो अल्लाह उसका रसूल आपसे खुश नहीं होता है, नाराज़ होता है। और जिस बंदे से अल्लाह उसका रसूल नाराज़ होता है तो वह बंदा कैसा होता है, आप सब जानते हैं। तो गुजारिश है कि वो 3 काम कौन कौन से हैं, इसे जानना। और दोस्तों, उससे पहले वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आपने किसी को भी शेयर किया और उन्होंने अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब आप जान लीजिए तो वो 3 काम कौन कौन से हैं जिससे अल्लाह उसका रसूल नाराज़ होता है। नाजरीन, पहला काम है विधवा औरत के सामने अपने शौहर की तारीफ करना। यानी औरतें बहुत सारी आपस में मतलब मुलाकात करती हैं, सहेली होती हैं, दोस्त होती हैं, या फिर आपस में एक दूसरे के घर बैठने आती हैं। तो अगर कोई औरत विधवा है, अब दूसरी औरत अपने शौहर की तारीफ कर रही है उनके सामने कि मेरा शौहर मेरा बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखता है, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो मेरे लिए खाने के लिए चीज़ें लाते हैं, मुझे अच्छा पहनने के लिए देते हैं, तो इससे उस बेचारी का दिल टूटेगा और उन्हें अपने शौहर की याद आने लगेगी। और किसी के दिल को दुखाना या अच्छी बात है, आप सब जानते हैं। और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हमें आपस में मोहब्बत से रहना चाहिए और किसी के दिल को कभी ना दुखाना चाहिए। नाजरीन, पहले आप बात सुन लीजिए। आप सोचिए कि ये नसीहतें हैं 3 जो मैं आपको बताऊंगा। तो विधवा औरत के सामने कभी भी अपने शौहर की तारीफ नहीं करना और ना ही उनका जिक्र करना। और बहुत से ऐसे हालात हो जाते, जैसे जगह आ जाती हैं कि शौहर और बीवी आपस में हैं। अब कोई सामने विधवा औरत बैठी है तो वह आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं, शौहर और बीवी कि मतलब हंसी से बातें करते हैं, तो उससे उन बेचारी का दिल टूटता है, अपने शौहर की कमी महसूस होती है, उन्हें याद आने लगती है। बहुत सारी औरतें रोने भी लगती हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, मौला इस दुनिया में जितने भी शौहर और बीवी हैं उन्हें आपस में मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमा। और आपको एक बात और बता दूं कि बहुत सारी औरतें अपने शौहर के लिए करवाती हैं कि मेरा गुलाम बन जाए, मेरे बस में आ जाए, तो ऐसा करवाना हराम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हाकिम मर्दों को बनाया है औरतों पर, औरतों को मर्दों पर हाकिम नहीं बनाया है। तो आपस में मोहब्बत से रहना चाहिए, तो शौहर भी आपसे प्यार करेगा और बीवी भी आपसे शौहर से प्यार करेगी। चलिए दूसरा काम आप सुन लीजिए। दूसरा काम है किसी बीमार के सामने अपनी सेहत व तंदुरुस्ती का जिक्र करना कि मेरे अंदर इतनी ताकत है, मैं इतना अच्छा हूँ, मतलब मेरे अंदर इतनी ताकत है। अब वो बेचारा बीमार है तो इससे उसका दिल दुखेगा, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बीमार के सामने अपनी सेहत का जिक्र नहीं करना चाहिए, ना ही तारीफ़ करना चाहिए। और सरकार फरमाते हैं, कुल्लु मुमिनुन इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई है, हमें मोहब्बत से रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। अब नाजरीन, तीसरा काम है कि कैदी के सामने अपनी आज़ादी पर फ़ख्र करना। यानी वो तो बेचारा कैदी है और हर इंसान सोचता है मैं आज़ाद रहूं, कैदी बनकर ना रहूं। अब वो बेचारा कैदी है, अब आप आज़ादी पर फ़ख्र कर रहे हैं, अपनी तारीफ़ कर रहे हैं कि मैं आज़ाद हूं, तू कैदी है, तो इससे भी उसका दिल दुखेगा, इससे भी उसके दिल पे बहुत ज़्यादा चोटें लगेंगी। तो नाजरीन, ये 3 तरीके की नसीहतें हैं, आप इन पर अमल करें। कभी किसी विधवा औरत के सामने अपने शौहर की तारीफ़ नहीं करें, बीमार के सामने अपनी सेहत पर फ़ख्र ना करें, तारीफ़ ना करें, और कैदी के सामने अपनी आज़ादी पर फ़ख्र ना करें, बल्कि अपना ज़िक्र ना करें कि तू कैदी है, मैं आज़ाद हूँ। आप इन 3 बातों पर अमल कर लें, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपसे खुश होगा और उसका रसूल भी आपसे खुश होगा। अगर आपने ये 3 काम किए, किसी के दिल को दुखाया, किसी के दिल को चोट मारी, तो इससे अल्लाह उसका रसूल राज़ी नहीं होगा। अब इसका आपको गुनाह बता दूँ, अगर आपने किसी के दिल को दुखाया, किसी के दिल को बहुत ज़्यादा रुलाया, तो जब तक वो बंदा खुद आपको माफ़ नहीं करेगा, जब तक अल्लाह और उसका रसूल आपको माफ़ नहीं करेगा।
हर गुनाह आपने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद आपको माफ़ कर देगा। मगर आपने किसी के दिल को तोड़ा या दुखाया, जब तक वो बंदा आपको माफ़ नहीं करेगा, हरगिज़ उस वक्त तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी आपको माफ़ नहीं करेगा। तो गुजारिश है दोस्तों, ये 3 काम आप कभी भी ना करें। चलिए दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है हम सभी को इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा, हम तमाम की परेशानियों को दूर अता फरमा और हम सभी को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम।